ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय हिंद प्यारे बच्चों। आज आप सोच रहे होंगे कि आज की वीडियो की शुरुआत या हम लोग गायत्री मंत्र से क्यों कर रहे हैं। तो बच्चों, आपको पता है इस गायत्री मंत्र में हमारी एक ऐसी मात्रा, एक ऐसी ध्वनि है जिसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। वह ध्वनि है अह की ध्वनि, जो ध्वनि भूर्भुवस्वः, स्वः और नः में आ रही है। तो चलिए देखते हैं इस मात्रा की ध्वनि कैसे लगती है। आज हम पढ़ने वाले हैं अह की मात्रा, जिसे विसर्ग की ध्वनि भी कहते हैं। बच्चों, आपको पता है ना कि जब हम कोई भी मात्रा सीखते हैं या भी किसी भी ध्वनि के बारे में सीखते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी पहचान करनी होती है। तो उसकी पहचान है दो बिंदी के रूप में इस मात्रा का प्रयोग किया जाता है। अब हम सीखेंगे कि यह ध्वनि लगती कैसे है, इस मात्रा का प्रयोग कैसे किया जाता है। इस मात्रा का प्रयोग वर्ण के बाद किया जाता है। कैसे किया जाता है? जैसे क और क के बाद दो बिंदी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए देखते हैं यह ध्वनि आती कैसे है। जिस ध्वनि का उच्चारण ह की तरह होता है, किसकी तरह होता है? ह, उसे हम विसर्ग कहते हैं। सामान्यतः विसर्ग की ध्वनि का प्रयोग संस्कृत भाषा में किया जाता है। यह संस्कृत भाषा से ही लिया गया है, जिसका प्रयोग अब हम हिंदी में भी करते हैं। इसे महाप्राण सूचक स्वर भी कहते हैं। महाप्राण सूचक स्वर, ध्यान रखना, इसे यह स्वर के रूप में ही प्रयोग होता है। तो चलिए एक एक करके हम एक एक वर्णों पर इसे लगाकर बताते हैं कि कैसे इसका उच्चारण किया जाता है। जैसे क के बाद अह की मात्रा और कह, ख के बाद अह की मात्रा खह। तो इसी तरह आप क से लेकर कहाँ से कहाँ तक, क से लेकर ज्ञ तक आप सभी वर्णों पर इसका प्रयोग करेंगे। तो चलिए एक बार मैं दिखा दूं, उसके बाद हम लोग नए नए शब्द स्टार्ट करेंगे। कह से कहाँ तक हम लोग पढ़ते हैं? ज्ञ, यानी संयुक्त व्यंजन से लेकर सभी वर्णों पर। तो इसका उच्चारण अभ्यास आप करते रहिएगा, ठीक। तो चलिए अब हम लोग अह की मात्रा के कुछ शब्दों के बारे में जानते हैं। यह कब का समय दिख रहा है आपको? सुबह का समय दिख रहा है। तो इसे हम कहते हैं प्रातः काल। देखिए त के बाद ह का उच्चारण हो रहा है। प्रातः काल यानी सुबह का समय। कब का समय? सुबह का समय। यह प्रातः काल का दृश्य है। उसके बाद कुछ और शब्द, ये क्या है? 6, संख्या में क्या है? छह, छह के बाद छह। तपह, ऋषि मुनि क्या कर रहे हैं? तपह, तपह का अर्थ तपस्या। इन शब्दों का आप मेरे साथ उच्चारण भी करते जाइए। फिर बारी आती है दुख, दुख मतलब कष्ट, परेशानी। नमः, नमः का अर्थ होता है नमस्कार, नमस्ते। हमें रोज सुबह बड़ों को नमः करना चाहिए। क्रमशः, क्रमशः का अर्थ होता है एक एक करके। जैसे हमें हमेशा क्रमशः एक एक करके अपना कार्य पूरा करना चाहिए। बच्चे देखो क्रमशः खड़े हैं। उसके बाद बारी आती है शनैः, शनैः यानी कि धीरे धीरे। ये लोग देखो कैसे शनैः शनैः चल रहे हैं। उसके बाद दुस्साहस, दुह मतलब गलत, साहस जब हम गलत काम करते हैं उसे हम कहते हैं दुस्साहस, जिसे ढिठाई भी कहते हैं। हमें दुस्साहस नहीं करना चाहिए। संभवतः, संभवतः का अर्थ क्या होता है? शायद यह कार्य संभवतः पूरा हो जाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि इन सभी शब्दों का प्रयोग संस्कृत भाषा में जरूर किया जाता है। उसके बाद बारी आती है अतः, यानी इसलिए। अंततः, आखिर में यह कार्य पूरा हो गया, अंततः मैं सफल हो जाऊंगा। फिर आगे प्रातः यानी सुबह, प्रायः यानी अधिकतर, फलतः यानी इसलिए। फिर बारी आती है मुख्यतः, यानी मुख्य रूप से। मुख्यतः हमें अपना सभी कार्य समय से पूरा करना चाहिए, मुख्य रूप से
सत्सह, सत्सह का अर्थ होता है 100 बार। विशेषतः, खास तौर पर। परिणामतः, नतीजा। बच्चों ध्यान दीजिएगा, हर शब्द के बाद में जब यह लग रही है तो वहां पे ह का उच्चारण आ रहा है। स्वतः, अपने आप। निसहाय, जिसका कोई सहायक नहीं होता, जिसकी कोई सहायता नहीं करता, तो हमें हमेशा निस्सहाय की सहायता करनी चाहिए। निसंकोच, अपनी बातों को हमें बिना संकोच के कहना चाहिए। निसंकोच, यहाँ पे देखिए न के बाद लग रहा है निसंकोच। फिर बारी आती है निसंदेह, जिसमें कार्य को करने में हमें कोई भी संदेह ना हो। अवश्य। तो प्यारे बच्चों, इस तरह आपने कुछ शब्दों के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए इन्हीं शब्दों से बनने वाले कुछ वाक्य लेकर आऊंगी। तो चलिए एक बार फिर से मैं आपका नमः करती हूँ। धन्यवाद। शब्दों का उच्चारण अवश्य कीजिएगा।